अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नॉलेज रिवर की इस न्यू वीडियो में एक बार फिर आपको खुशामदीद। नाजरीन, आप अक्सर सोचते होंगे कि अल्लाह ताला पर और तकदीर पर भरोसा किस तरह रखा जाए। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको 10 अहादीस बताएंगे जिनके ज़रिए आप अल्लाह ताला और अपनी तकदीर पर भरोसा कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो का अपनी पहली हदीस से आगाज़ करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में कोई शख्स मोमिन ना होगा जब तक कि तकदीर पर ईमान ना लाए, इसकी भलाई पर भी इसकी बुराई पर भी, यहाँ तक कि ये यकीन कर ले कि जो बात वाक़या होने वाली थी वो इससे हटने वाली ना थी, और जो बात इससे हटने वाली थी वो इस पर वाक़या होने वाली ना थी। आइए नाजरीन, अब हम अपनी दूसरी हदीस की तरफ बढ़ते हैं। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लड़के, मैं तुझको चंद बातें बताता हूँ, अल्लाह ताला का ख्याल रख, वो तेरी हिफाजत फरमावेगा। अल्लाह ताला का ख्याल रख, तो इसको अपने सामने यानी करीब पावेगा। जब तुझको कुछ मांगना हो तो अल्लाह ताला से मांग, और जब तुझको मदद चाहना हो तो अल्लाह ताला से मदद चाह। और ये यकीन कर ले कि तमाम गिरोह अगर इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि तुझको किसी बात से नफ़ा पहुँचावें तो तुझको हरगिज़ नफ़ा नहीं पहुँचा सकते सवाए ऐसी चीज़ के कि जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए लिख दी है। और ये यकीन कर ले कि तमाम अगर इस बात पर मुत्तफिक हो जावें कि तुझको किसी बात से नफ़ा पहुँचावें तो तुझको हरगिज़ नफ़ा नहीं पहुँचा सकते सवाए ऐसी चीज़ के कि जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए लिख दी है। और अगर वो इस बात पर मुत्तफिक हो जावें कि तुझको किसी बात से ज़रर पहुँचावें तो तुझको हरगिज़ ज़रर नहीं पहुँचा सकते सवाए ऐसी चीज़ के कि जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए लिख दी है। आइए नाजरीन, अब हम अपनी तीसरी हदीस की तरफ बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तमाम बंदों को 5 चीज़ों से फरागत फरमा दी है, इसकी उम्र से और इसके रिज़्क से और इसके अमल से और इसके दफन होने की जगह, और ये कि अंजाम में सईद या शफ़ी है। आइए नाजरीन, अब हम अपनी चौथी हदीस की तरफ बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी ऐसी चीज़ पर आगे मत बढ़ जिसकी निस्बत तेरा यह ख्याल हो कि मैं आगे बढ़कर इसको हासिल कर लूँगा, अगरचे अल्लाह ताला ने इसको मुकर्रर ना किया हो। और किसी ऐसी चीज़ से पीछे मत हट जिसकी निस्बत तेरा यह ख्याल हो कि वो मेरे पीछे हटने से टल जावेगी, अगरचे अल्लाह ताला ने इसको मुकर्रर कर दिया है। आइए नाजरीन, अब हम अपनी 5वीं हदीस की तरफ बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने नफ़ा की चीज़ को कोशिश से हासिल करो और अल्लाह से मदद चाह और हिम्मत मत हार। और अगर तुझ पर कोई वाक़या पड़ जाए तो यूं मत कह कि अगर मैं यूं करता तो ऐसा ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसे वक्त में यूं कह कि अल्लाह ताला ने यही मुकर्रर फरमाया था और जो इसको मंजूर हुआ इसने वही किया। आइए नाजरीन, अब हम अपनी छठी हदीस की तरफ बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी की सादत ये है कि खुदा ताला ने जो इसके मुकद्दर में फरमाया इस पर राज़ी रहे, और आदमी की महरूमी ये है कि खुदा ताला से खैर मांगना छोड़ दे, और ये भी आदमी की महरूमी है कि खुदा ताला ने जो इसके लिए मुकद्दर फरमाया इससे नाराज़ हो। आइए नाजरीन, अब हम अपनी 7वीं हदीस की तरफ बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी का दिल ताल्लुकात के हर मैदान में शाख शाख रहता है, सो जिसने अपने दिल को हर शाख के पीछे डाल दिया अल्लाह ताला परवाह भी नहीं करता, ख्वाह वो किसी मैदान में हलाक हो जावे। और जो शख्स अल्लाह ताला पर तवक्कल करता है अल्लाह ताला सब शाखों में से इसके लिए काफ़ी हो जाता है। आइए नाजरीन, अब हम अपनी 8वीं हदीस की तरफ बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने दिल से अल्लाह ताला ही का हो रहे, अल्लाह ताला इसकी सब जिम्मेदारियों की किफ़ायत फरमाता है और इसको ऐसी जगह से रिज़्क देता है कि इसका गुमान भी नहीं होता। और जो शख्स दुनिया का हो रहे, अल्लाह ताला इसको दुनिया ही के हवाले कर देता है। आइए नाजरीन, अब हम अपनी 9वीं हदीस की तरफ बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊँट को बांध कर तवक्कल कर, यानी तवक्कल में तदबीर की मुमानत नहीं, हाथ से तदबीर करे, दिल से अल्लाह पर तवक्कल करे और इस तदबीर पर भरोसा ना करे। आइए नाजरीन, अब हम अपनी 10वीं और आखिरी हदीस की तरफ बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू खसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि दवा और झाड़ फूंक क्या तकदीर को ढाल देती हैं? आपने फरमाया, ये भी तकदीर ही में शामिल हैं। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम ये तमाम मालूमात आप तक मशहूर ज़माना किताब 1000 अहादीस से आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारी वीडियो को लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना और मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपका शुक्रिया।